अभी हमने पिछले वाले 3.1 में ये सीखा कि कैसे दो चरों में रैखिक समीकरण के हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाकर एक सीधी रेखाएं आती हैं। वो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, वही उस समीकरणों की युग्म के हल होते हैं। यानी वो x और y के वो मान होते हैं, दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर देते हैं। अब पिछला वाली 3.2 में हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल ये है, कुल मिला के ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दो समीकरण आपको दिया हुआ करेंगे, पहले को समीकरण 1 कहोगे, दूसरे को समीकरण 2। नाम से पता लग रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का हल करना। क्या बोला हमने? प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी एक की जगह दूसरे को बैठा देना। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब कोई दूसरा, स्थापन मतलब स्थापित करना। तो प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक की जगह दूसरे को स्थापित करेंगे। हमारे पास क्या है? केवल दो ही चर। कौन कौन है? तो या तो x को y की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे या y को x। कोई ऐसा नियम नहीं है कि x को y की जगह करना है या y को x की जगह करना है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसको किसकी जगह प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये लेके आइए राजनीति के पास जाइए और वहाँ से उनको बताइए कि ये वाला फॉर्म देख लिया आपने? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसे हल करेंगे और प्रतिस्थापन के लिए x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, जो मैंने पहले दिन बताया। अब आप वो समीकरण चुन लीजिए इसमें जिस समीकरण से आसानी से, बहुत ही आसानी से, या तो x का मान y के पदों में निकल रहा हो या y का मान, बताओ किससे निकल जाएगा आसानी से? निकल तो सबसे जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं सीधे सीधे x बराबर आ जाएगा y प्लस 4, आसानी से आ रहा है। तो कौन सा समीकरण है ये? किसी को पकड़ते चलते हैं। x माइनस y बराबर 4, तो x बराबर आ गया y प्लस 4। समझ आ गया? हाँ सर। अब ये x का मान कौन से समीकरण से निकाला है हमने? दूसरे से निकाला है। अब ये x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे पहली समीकरण से। जिस समीकरण से मान निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, उसमें रखें तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, सब कट जाएगा। ठीक है? तो जिस समीकरण से निकालेंगे उसके अलावा दूसरे समीकरण में हम उस चर का मान रख देंगे। तो x का मान कहाँ रखें? x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? अब ये जो शब्द प्रतिस्थापित है आगे से मैं रखने पर बोला करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहली समीकरण ये थी, क्या थी पहली समीकरण? x प्लस y बराबर 14। अब यहाँ पर हम x का मान कितना था? ये प्रतिस्थापित करते हैं, कर दो प्रतिस्थापित। x की जगह रखा हमने y प्लस 4 प्लस y, इसको समीकरण 3 लिख दिया। वो तो समीकरण 1 2 3 पहचान के लिए होती है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। कितना आ गया? y प्लस 2y प्लस 4 तो 2y का 10, तो 2y यहाँ पे ये निशान लगाते चलना। और अच्छा तब लगता है जब बिल्कुल इस निशान के नीचे ही ये निशान आएगा। y बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है? अब क्योंकि x बराबर कितना था? 4। ठीक है? कौन से समीकरण से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। कौन से समीकरण से? 3 से। समीकरण 3 लिख दो। x बराबर y प्लस 4, y का मान रख दो यहाँ पर। x प्लस 5 प्लस 4 कितना आ गया? 9। अतः आपके पास जो हल निकल कर आया समीकरण युग्म का, तो क्या निकल कर आया? x बराबर 9 और y बराबर 5 समीकरण युग्म का हल। कुछ किताबों में इसे 9,5 भी लिखा है। ठीक है?
ठीक है, 9,5 रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। युग्म क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों का हल है, दोनों समीकरणों का एक साथ हल है। अब 9 यहाँ रखो, 9 और 5 14, यहाँ रखो 9 - 5 4। ये एक ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। दोनों समीकरण में xy का मान रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाता है। ये बातें दिमाग में रखेंगे। चलिए, ये हो गए प्रतिस्थापन विधि। अब अगला देखते हैं चौथा सवाल। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.2 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2। समीकरण एक समीकरण। पहले तो इन पॉइंटों का इंतजाम करो। उसके लिए आप जानते हो कि किसी भी एक समीकरण को किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को किससे गुणा कर दें? 10 से। दोनों को गुणा करो 10 से गुणा। इसकी 10 से करो, कितना हो जाएगा? इसकी 10 से करोगे 4। ये समीकरण 3 आ गए और ये समीकरण 4। एक बात याद रखो, चाहे हम इस समीकरण का रूप बदलते, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, जो काम ये समीकरण करेंगे वही काम ये समीकरण। पॉइंट से थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होती है, तो पॉइंट हटाने का एक तरीका और भी होता है। इसे 2/10 लिखो, 2/10 लिखो, 13/10 लिखो, यहाँ 10 एलसीएम लेके दोनों तरफ काट दो, चाहे 10 को उधर पहुँचा दो। 12 जैसे भी चाहो आप ऐसे इसे दशमलव को हटा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सबकी समझ में आ गई वाली बात? अब हम दोनों में से कोई एक समीकरण पकड़ेंगे, या तो x का मान y के पदों में निकालेंगे या y का मान। अब इनमें किसी से भी आसानी से नहीं निकलता, ठीक है, तो कोई भी समीकरण पकड़ लो। चलो ये वाला पकड़ लो, ठीक है, ये है आपका कितना? 4x। यहाँ से 4x कितना आ गया? 23 माइनस 5y। तो x कितना आ जाएगा? 23 - 5y बराबर 4। गुणा कर रहा है, भाग जब करेगा दोनों को कर, कोई दिक्कत? ये जो x का मान है इसको लिख दे समीकरण नंबर 5। x का मान किस समीकरण में रखते हैं? बताओ। 4 से निकाला है, 3 में रख दो, चाहे 2 1 में रख दो, लेकिन हमने जब ये समीकरण बना ली तो उनको भूल जाना। कहाँ रख दें? 3 में क्या करने पर? रखने। चलिए भी रखते हैं, रखो तो क्या होगा? ये था 2x प्लस 3y बराबर 13। 2 गुणा x का मान रखो, 5। यहाँ एक गलती बच्चे करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगा। जब भी आप किसी का भी मान रखें और उसके पीछे कोई संख्या गुणा कर रही है या माइनस है, ठीक है, तो हमेशा मान किस पर रखेंगे? अपने पास से ही लगाने का अधिकार रहता है, कोई बच्चे भूल जाते हैं। प्लस 3y बराबर 13। ये 2 गुणा कर रहा है इस पूरे को, तो सीधे सीधे 4 को काट सकता है, ठीक है। अब ये 2 गायब हो गए, नीचे कितना आ गया? 2। इन दोनों का एलसीएम ले लूं, बटे में 1 लिख के इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। ये तो ऐसे आ गया 23 माइनस 5y, क्योंकि इधर 1 हो गया, 1 से गुणा करके इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये कितना आ जाएगा भाई? 2 लिया एलसीएम, 1 से इसे भाग करेंगे 2 बार, 2 और 2 से 3 को गुणा करके कितना आ गया? 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये 13 है और इसको भी 2 से गुणा कर लो और इसको भी 2 से, 3 दूनी 6 बराबर किसके आएगा? 13। तो आपके पास कितना आ गया भाई? 6y का तो 5y घटाओ, प्लस का माइनस का 6 बड़ा है माइनस और बड़ा है 6 बड़ा है, प्लस का है माइनस का प्लस बराबर। ये 2 पूरे को भाग कर रहा है, इधर जाके इसको गुणा करेगा 13। तो 23 प्लस y बराबर 26।
अगर इसके जोड़ में कुछ होता जैसे यहाँ पर है प्लस वाई है, तब ये ऐसा गुणा नहीं कर सकता था। गुणा करने के लिए पूरे LHS के बटे में होना चाहिए। कोई भी चीज बराबर के इधर अगर भाग में या गुणा में जा रही है तो वो पूरे LHS को या तो गुणा कर रही हो तो भाग में जाएगी, और पूरे LHS को भाग कर रही है तब गुणा में जाएगी। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग हमारे पास पद है, एक में तो बटे में है दूसरे में बटे में नहीं है, तब आप इसको इधर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे भाई यहाँ पर 4 इधर ले जाते 13 चौका 52 हो जाता, कितनी आसानी से होता, फालतू में क्यों इतना सॉल्व किया। ये भी बात दिमाग बच्चे की आती है, समझ में आ रही है बात ये। तो ये वाला निशान तो लगने नहीं है, इम्प्लाइज दैट y बराबर कितना आ गया, अब कुछ माइनस 3 y बराबर 3। तो समीकरण के हल क्या निकले, अभी नहीं निकले, अभी तो केवल y का मान निकला 3। अब कहाँ रख दो y का मान, किसी में भी रख दो, लेकिन सबसे आसान ही है। ठीक है, y बराबर 3 कौन से समीकरण में रखने पर, 5 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 23 माइनस 5 गुणा 3 बटे 4। पसंद आ गई, क्योंकि ये था ना समीकरण नंबर 5, चाहो तो लिख लो। चलो, तो x बराबर 23 माइनस 15 x का मान कितना है, आता है क्या हल होगा इसका, x बराबर 2 और y बराबर 3। समीकरण u का हल, और जिसे हम 2,3 भी लिख सकते हैं। अगर इनके ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे को 2,3 पर काटेंगे। ठीक है, तो आपके कोर्स में मेनली ग्राफ तो है ही है, लेकिन जब ग्राफ से हल करते कितनी देर लगती है ना, पूरा एक पीरियड एक सवाल निकल जाता है। यहाँ अभी जरा सी देर हुई है, 2 सवाल हो गए। ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, अब एक और देख लो 5 वक्त, ये बच्चों को बड़ा दिक्कत करता है। √2x और √3x, अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को ही हमें हल करना है। बताओ कौन सा समीकरण आसान रहेगी पकड़नी, नीचे किसी को ले लेते। तो यहाँ से √3x माइनस √8y बराबर 0 कितना आ गया, 3 गुणा कर रहा है या क्या करेगा, ठीक है। यस सर, क्योंकि ये गुणा कर रहा था, इधर क्या करेगा ये, आप करेंगे। नियम थोड़ी बदल जाए, वर्गमूल आ गया तो 2 मिनट। अब क्या करें, कहाँ रखना होगा मान, किस समीकरण से निकाला मान, ये 2 से कहाँ रख दे, 1 में, तो x का मान समीकरण 1 रखिए। एक पहले समीकरण लिख लो, क्योंकि x प्लस, अब यहाँ पर मान इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या हो गया ये √8 16। हमें नहीं मतलब ये क्या है, हमें इतना मालूम है कि y की गुणा इससे हो रही है और 0 आ रहा है। या तो ऐसे समझ लो कि ये वाली गुणा इधर जाएगी भाग में, 0 को भाग करेंगे 0 हो जाए। या एक तरीका ये भी है, 0 प्रोडक्ट रूल, शून्य गुणक नियम क्या कहता है कि अगर 2 संख्याओं की गुणा 0 आ रही है वो तभी आ सकती है जब दोनों में से कोई एक संख्या या दोनों 0। अब इसमें ये वाली तो 0 है नहीं, तो कौन 0 होगा, यहाँ से पता लगा हमें y बराबर 0। बात समझ आ गई।
अरे ये वाली बात समझ में आ गई? दो संख्याओं की गुणा हो रही है और ये वाली संख्या जीरो है नहीं, तो जीरो कौन होगा? इसे जीरो प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने गुणा, ठीक है, शून्य गुणन नियम, हिंदी में से शून्य गुणन नियम। अब y का मान कहाँ रख दें? इधर समीकरण 3 मान, क्योंकि x बराबर आपके पास है √8 तो x का मान कितना है? 0। तो आपके पास समीकरण का हल क्या निकला है? 0, x बराबर 0, ठीक है। आंसर की फुल फॉर्म ये होगी। हम ANS लिख के छोड़ देते। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है? बाकी तो कर लोगे, छठे वाले में बटे में तो गुणा कर लेना 6 से, जैसे 10 से करिए ऐसे दोनों को 6 से गुणा कर देना, तो फिर बैठ गए आगे। ये वाली सीट इस पीरियड में खाली रखा करो, ठीक है बेटा? चलो कितनी समस्या हो गई तुम्हारे बैठने से। इंस्ट्रक्शन भूल कैसे जाते तुम लोग? इंस्ट्रक्शन तो याद रखने चाहिए हमेशा। चलिए अब देखें, हम सवाल देखते हैं जो विवाद के प्रश्न है। उससे पहले दूसरा सवाल है, कह रहे हैं 2x + 3y बराबर 2x - 4y = -24। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण। इनको पहले तो हल कीजिए। हल करते हुए इसने ये नहीं बताया कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इसका मतलब आप स्वतंत्र हो, आप चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे अभी आप एक विधि और जानते हो ग्राफीय विधि, चाहे उससे विधि, ठीक है। तो क्योंकि प्रतिस्थापन वाली प्रश्नावली है तो प्रतिस्थापन सही हम इसको हल करें। तो ये वाली समीकरण ले लेते हैं क्योंकि माइनस है, इधर जाकर आराम से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x - 4y बराबर -24 को लेके चलते हैं। यहाँ 2 कॉमन आ गया, क्यों लिया मैंने कॉमन? पूरा कॉमन आ गया। अब ये इधर जाके कर देगा भाग, तो x - 2y बराबर आ जाएगा -24 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12 + 2, ठीक है। किसका मान आ गया? ये -2y इधर जाकर प्लस। अब जोड़ मत देना ऐसे कभी 12 और 2 14 या -12 और +2 आप -10 कर दो, क्योंकि लाइक टर्म ही और लाइक टर्म ही जुड़ते हैं। समान पद, ये समान पद नहीं है, इसमें y आ रहा है, इसमें y नहीं है। ये कक्षा 6-7 में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जरूरत पड़ती है इस ज्ञान की कि प्लस है, पहली बात तो ये 2 पद हैं और समान पद वो होते हैं जिसमें जैसे y है, अगर इसमें ही y होता तब तो इनके गुणांक जुड़ते घटते, और जुड़ना घटना हमेशा गुणांकों का होता है, ठीक है। चलिए x का मान कहाँ रख दें? कौन सा समीकरण में रखें? रख दीजिए। तो 2x + 3y बराबर क्या? हमें पहले तो समीकरण 1 लिखें और यहाँ x का मान रख दें। और मैंने बताया था मान हमेशा कब कैसे रखेंगे? ब्रैकेट में। x की जगह ब्रैकेट में आपने x का मान लिख दिया प्लस 3y बराबर क्या? कितना आ जाए? -24 + 4y + 3y बराबर क्या? तो -24 और कितना आ गया? 4 और 3 7y बराबर क्या? तो 7y बराबर आ गया 11 + 24, कितना आ गया? 35। तो y का मान कितना? 35 बटे 7 यानी 5। और y का मान कहाँ रखते हैं उठा के? y बराबर 5 समीकरण नंबर 3 में रख लेंगे। तो रखेंगे x बराबर -12 + 2y था, तो ये आ जाएगा -12 + 2 × 5 -12 + 10, कितना आ गया x का मान? समीकरण के हल क्या निकल आए? -2 x बराबर -2 और y बराबर 5। अब इसने कहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx + 3।
अब क्योंकि आपको दिया है y बराबर mx प्लस y का मान कितना है 5 m x का मान कितना है माइनस तो लिखेंगे प्लस 3, इस 3 को इधर ले जाओ 5 माइनस 3 बराबर m गुणा माइनस 2 कितना बचा 2 और ये माइनस 2 इधर गुणा करना है, इधर आके भाग करेगा, कुल मिला के ये निकल आएगा m बराबर माइनस। ठीक है। तो अगला समीकरण इसलिए दिया था क्योंकि x और y के मान आप निकाल चुके हो, तो आप ये जो y बराबर mx प्लस 3 है, इसमें x की जगह y की जगह y का मान और x की जगह x का मान रखोगे तो किसका मान निकल आएगा, m का मान। कर लीजिए।